हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलो, तो आज का हमारा चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी हैं। कार्बन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, पढ़ा है और समझा है। लेक्चर नंबर 2 में हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में समझा है कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें हमने डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस इनके बारे में देखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें वो करी हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक, इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का, कि जो कार्बन का नेचर होता है वो वर्सेटाइल क्यों होता है ना। तो वर्सेटाइल का तो मतलब क्या है, सबसे पहले कि कार्बन जो इतना ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए वो क्यों है। क्लियर है कि हम देख रहे हैं फ्यूल में कार्बन है, समझ रहे हो, पेट्रोल, डीजल, इन सब में कार्बन है। भाई प्लांट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, समझ रहे हो, उसमें वो CO2 का उपयोग कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, और जो फूड ऑब्टेन हो रहा है उसमें भी कार्बन है। हम जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं और हमारे फूड के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, उस फूड में भी कार्बन है। अब कितने कितने कार्बन, C6, 6 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो रीजन क्या है इसके पीछे, कार्बन जो इतना ज़्यादा उपयोग में आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो कार्बन जो इतना ज़्यादा हमारे उपयोग में आता है उसके पीछे मेन 2 रीजन्स हैं, 2 रीजन है। फर्स्ट कैटिनेशन एंड सेकेंड कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। फर्स्ट इज कैटिनेशन एंड सेकेंड इज टेट्रावैलेंसी। तो लेट्स सी कि कैटिनेशन क्या होता है। ऑलराइट, सो कैटिनेशन एबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी एक गुण है उसके पास कि वो अपने कार्बन के दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर के लंबे लंबे कंपाउंड्स बना लेता है, लंबे लंबे बॉन्ड्स बना लेता है। लंबे लंबे बॉन्ड का मतलब क्या है कि बहुत सारे कार्बन एटम आपस में जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे C, देख रहे हो, एक ही कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कंबाइन है, दूसरा फिर इससे कंबाइन है, फिर यही से कंबाइन है। तो ये कैटिनेशन का प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने खुद के एटम के साथ कंबाइन होकर के स्ट्रेट चेन बना लेता है। स्ट्रेट चेन बना सकता है ना, अब ब्रांच चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है। ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। ब्रांच का एग्जांपल इधर ले लो, ये स्ट्रेट हो गया ब्रांच, है ना। जैसे हमने मान लिया कार्बन 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 और यहां से एक ब्रांच निकल गया। ब्रांच क्या होता है, शाखाएं। एक ये कार्बन हो गए लाइन से, और अगर 1-2 कार्बन ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं तो उनको हम बोलेंगे ब्रांच, है ना। एक पेड़ होता है, ऐसा होता है ना, पेड़ देखा होगा, इस पेड़ की ऐसी टहनियां निकली होती है जिसको हम बोलते हैं कि ब्रांचेज ऑफ द ट्री, है ना। तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच। या कभी कभी ये रिंग में आ जाता है, जैसे कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां, फिर एक कार्बन यहां, देखो बन गया रिंग। तो कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से, है ना, जिससे कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मेन प्रॉपर्टी है कैटिनेशन का, कि कार्बन के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्या है कैटिनेशन, वो एबिलिटी, वो योग्यता या वो गुण जिसकी वजह से कार्बन अपने खुद के एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। क्लियर है। अब ये कार्बन अपने खुद के एटम के साथ जो कंबाइन होता है ना, उसके पीछे भी 2 रीजन है। फर्स्ट, एक तो कार्बन एटम काफी छोटे होते हैं। कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो साइज में काफी छोटे होते हैं, बहुत 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 ज्यादा स्मॉलर, बहुत छोटे से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, सपोज करते हैं यहां पे ये हो गया कार्बन का एटम, विजिबल होगा ना, यस। ऑलराइट, ये है दूसरा कार्बन का एटम। क्लियर है। तो इनके एटम इतने छोटे होते हैं कि जब ये कंबाइन होते हैं ना आपस में, कोवैलेंट बॉन्ड से जब ये कंबाइन होते हैं तो इनके न्यूक्लियस से कम डिस्टेंस होने की वजह से, है ना, इस कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा वो दूसरे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हुआ है ना, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके खींच के रखता है उसको।
समझ रहे हो? अब छोटे छोटे से कार्बन के एटम है, छोटे छोटे से, है ना, तो इनके जो न्यूक्लियस होगा वो दूसरे कार्बन एटम को इतने स्ट्रांगली पकड़ करके रखता है, छोड़ता नहीं है। क्लियर है? एक ये हो गया कि साइज ऑफ द कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं कंपेयर्ड टू अदर एलिमेंट्स या अदर एटम्स, है ना। उनके कंपेयर में कार्बन एटम के जो कार्बन का जो एटम होता है इसके साइज बहुत छोटे छोटे से होते हैं। क्लियर है? सेकंड क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई समझ में तो आ गया होगा आपको कि कार्बन के एटम इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है, मान लो दो कार्बन एटम आपस में कंबाइन है, तो फर्स्ट कार्बन एटम की न्यूक्लियस से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ सेकेंड कार्बन एटम अट्रैक्ट रहता है, कंबाइन रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो इनके बीच में जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, बाहुबली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं और साइज ऑफ कार्बन एटम बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो यानी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी है, कार्बन कार्बन आपस में क्यों इतने लंबे लंबे बॉन्ड बना लेते हैं, इतने लंबे लंबे चेन बना लेते हैं, इतने लंबे लंबे मतलब गोल गोल रिंग बना लेते हैं, ब्रांच बना लेते हैं, उसके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट कि इनके एटम काफी छोटे होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, एंड सेकेंड इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन बाहुबली। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंट। अच्छा, टेट्रा का मतलब क्या है? टेट्रा वर्ड का मतलब है चार। टेट्रा मीन्स 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हम कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4। पता होगा आपको ना कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। एक नॉन मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 4। तो नॉन मेटल की वैलेंसी निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? 8 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम 8 से माइनस करते हैं, तो 8 - 4 विल बी 4। चलो ऐसे समझ लो, ये कार्बन एटम, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 1 2 3 4, तो 8 से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही किसी के साथ शेयर कर सकता है, समझ रहे हो? तो इसका मन करेगा एक कार्बन इधर जोड़ लेगा, एक इधर जोड़ लेगा, एक इधर जोड़ लेगा, इधर जोड़ लेगा, मन करे किसी और को जोड़ सकता है। यहां पर सपोज कर लो, ऐसे समझ लो, यहां पर एक ऑक्सीजन जोड़ लिया, यहां पर एक कार्बन जोड़ रखा है, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ लेगा। ये फायदे हैं भाई 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के। ठीक है, H4 कह लो, वैलेंसी होने के ये फायदे हैं। तो इन दो रीजन की वजह से कार्बन का जो नेचर होता है वो वर्सेटाइल नेचर होता है। क्लियर है? कॉपी इट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट हमारा हो गया कार्बन कंपाउंड्स। क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड्स? है ना, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, वैसे कंपाउंड जो कार्बन को कंटेन करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल पे आप ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो वे होते हैं हमारे कार्बन के कंपाउंड। सेकंड हो सकता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। मतलब कार्बन हाइड्रोजन ही नहीं, केवल कार्बन हाइड्रोजन नहीं, कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, साथ में कोई और भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं यहां पर C2H5OH। ठीक है, C2H5OH क्या है बताएंगे आपको आगे, जब IUPAC हम करेंगे तब।
तो ये क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, ये दोनों रहने चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन रहने चाहिए, साथ में कोई और जुड़ना चाहे जुड़ जाओ। और थर्ड होता है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। नाम से आपको पता चलता होगा कि हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, एंड कार्बन तो कार्बन है ही, यानी कि वैसे कंपाउंड जिसमें केवल ओनली हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। तो हम लिख सकते हैं इसको कि कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, है ना। वैसे कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, वैसे कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के, फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल चाहो आप एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल क्या है जिसमें केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन है, जैसे कि CH4। क्या CO2 हाइड्रोकार्बन है क्या? नहीं, CO2 हाइड्रोकार्बन नहीं है। CO2 हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। CO2 इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज कि ये हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं अल्केन। सिंगल बॉन्ड जब बनता है उसका हम नाम देते हैं अल्केन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहां पर, जैसे C और जहां पर खाली है वहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, कार्बन हाइड्रोजन भाई हाइड्रोजन। यहां पर देखो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है ना। इसको अब दिखाना आप ऐसे देख सकते हो, एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, इसका भी ये इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड, और तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो लेविस का डॉट स्ट्रक्चर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ऑलराइट। तो क्या है हमारा अल्केन का, ये हो गया जिसमें कि सिंगल बॉन्ड बनते हैं। अच्छा, अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला है, वो क्या है, CN। अच्छा, इसको हम यहां लिख लेते हैं, है ना, CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ, या इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या है यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जितने भी कंपाउंड निकलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह लो या अल्केन वाले होंगे। उन सब में सिंगल बॉन्ड बनेंगे, है ना। इस फॉर्मूले से जितने भी कंपाउंड निकलेंगे उन सब में क्या बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। सेकेंड है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, है ना, जिसमें डबल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है, उनको हम बोलते हैं अल्कीन। डबल बॉन्ड अल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं अल्काइन।
डबल बॉन्ड अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्कीन, है ना। कार्बन कार्बन में दो दो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब दो दो दे करके जब आपस में शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन बोलेंगे उसको, अल्कीन ग्रुप का होगा सारा। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड, और उसका नाम देंगे हम अल्काइन। अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और जो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है ना, यहां लिख लेते हैं अल्काइन का, वो होता है CnH2n-2। इस फॉर्मूले से जितने भी निकलेंगे वो सारे के सारे अल्कीन के होंगे, ठीक है। और इस फॉर्मूले से जितने निकलेंगे वो सारे के सारे अल्काइन से होंगे, ठीक है। अल्काइन क्या होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाँ हर जगह पे है ना, तीनों ही फॉर्मूले में एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है, तब तक आप इसको कॉपी करें। और नेक्स्ट हम समझेंगे नेमिंग इनकी, है ना, अल्केन की नेमिंग, अल्कीन की नेमिंग और अल्काइन की नेमिंग। इसके लिए आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं।